ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। एक शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करे, चलो योग करे, आओ योग करे, चलो योग करे। भारत का प्राचीन योगी योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकाल साहित्यकारी योग है। आओ योग करे, चलो योग करे, आओ योग करे, चलो योग करे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अर्हम ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, आज हमें योगाभ्यास करवाने के लिए सूरत से संजू जी पारख हमारे साथ जुड़ी है और आज का जो विषय रखा गया है सूक्ष्म व्यायाम और मेरुदंड की क्रियाएं। सूक्ष्म व्यायाम क्यों जरूरी है हम सब जानते हैं और हम हमेशा योग करते हैं तो उसके साथ सूक्ष्म व्यायाम हम करते ही हैं। इसके साथ हम मेरुदंड की क्रियाओं को आज जोड़ेंगे। मेरुदंड की क्रियाएं हमारे लिए क्यों जरूरी है इस बारे में बात करेंगे और कहते हैं कि मेरुदंड हमारा स्वस्थ लचीला होना बहुत जरूरी है। मेरुदंड हमारे शरीर की जैसे चेसिस होती है गाड़ी में, उसी तरह मेरुदंड काम करता है और मेरुदंड लचीला होगा, सीधा आप रहेगा तो ही आप स्वस्थ रह सकेंगे। तो इसीलिए हम मेरुदंड की कुछ क्रियाओं का आज अभ्यास करेंगे। प्रेक्षा ध्यान में हमें बहुत सी ऐसे क्रियाएं बताई गई है। आचार्य महापरिकी जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें कुछ क्रियाओं के बारे में बताया, तो उनको हम एक एक को समझेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। तो हमारे साथ संजू जी जुड़ चुकी है हमें प्रयोग करवाने के लिए। राजू डांगे सर हमारे कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप संजू जी पारख का इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। ओके, धन्यवाद सर। सभी का इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और इस त्रिवेणी संगम में दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है, प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षक है संजू जी परख, जो सूरत से गुजरात,
और गुजरात राज्य योग बोर्ड से उन्होंने सर्टिफाइड योगा ट्रेनर का कोर्स किया है। परीक्षा ध्यान में 2019 को जुड़ी है और लेवल 1 की ट्रेनर है। ऐसी बहुआयामी व्यक्तित्व है। और आज हमें वो हमारी सूक्ष्म क्रियाएं और उसके साथ में सूक्ष्म व्यायाम और मेरुदंड की क्रियाएं, इस विषय पे हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, संजू जी के लिए जोरदार ताली बजा के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। संजू जी, यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। आपका मैं तहे दिल से राजू डांगे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुनश्च आपका अभिनंदन भी करता हूँ। बहुत अच्छी सेवा इस वर्ग में आपकी निश्चित रूप से मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो साधक हमारे देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। जैसा कि सारिका सेठिया है, हमारी कमलताई फुलझरे फ्रॉम बड़ौदा, हमारे अर्चना जी, ये नित्य साधक है, बिल्कुल 6:15 रेडी रहते। हमारे अर्चना जी फ्रॉम पुणे। तो और भी कोई साधक जुड़े, गौतम जी, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। संगीता जी झवर और हमारे आनंद सिटिया सर जो महाराष्ट्र रत्न है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं संजू जी को यस, रिक्वेस्ट करता हूं कि यू मे स्टार्ट टू सेशन। यस डांगे सर, मैं आपको एक बात और बता दूं। हम्म रंजू जी अभी अभी पिछले सप्ताह ही उनसे हमारा परिचय हुआ, और बहुत सुंदर एक सेशन आपने हमारे यहाँ पहले लिया। हम्म। जो हम सूर्य नमस्कार का प्रयोग करते हैं, सूर्य नमस्कार कितना जरूरी है हम सब जानते भी हैं, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो जो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। सूर्य नमस्कार करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो उनके लिए एक विशेष सूर्य नमस्कार, बैठकर हम्म। बिना पैरों को घुटनों से मोड़े हुए किस तरह ग्रेट से किया ग्रेट। जाए, और 12 स्टेप जो उन्होंने करवाए थे पिछले सप्ताह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही, और लोगों को इतना पसंद आया था वो सेशन। हम्म। और बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाया था। तो मैं आपको आज वो वीडियो दोबारा भेजूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जो घुटनों में दर्द जिनको रहते हैं वो सूर्य नमस्कार कैसे करें, तो ये बहुत सुंदर उन्होंने प्रयोग लिया था। तो आज हमें मेरुदंड की क्रियाओं के बारे में बताने वाली है। तो सबसे निवेदन, ओम आरंभ के साथ, ओम आरंभ के साथ संजू जी का स्वागत कीजिए। ओम संजू ओम। जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात। गुरुदेव को वंदन करते हैं। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे। जय जिनेन्द्र, आप लोगों ने जय। मुझे ये मौका दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। कोशिश करूंगी पूरी तरह सभी को अपनी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसमें सहायता मिले इस अभ्यास के द्वारा। सूक्ष्म क्रिया से शुरू करेंगे। सूक्ष्म क्रिया में हम आज ऐसे शुरू करते हैं। अभी ठंडी का मौसम है, ऐसे लगता है बिस्तर से उठे ही ना, और मानो कि मन तो है व्यायाम करने का, लेकिन हम नहीं कर पा रहा है, हमारा शरीर अलाउ नहीं कर रहा, शरीर अकड़ा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जैसे बेड पे बैठे हैं, ये मानो हमारे बेड से उठे, बेड पे ही हम बैठ गए, पाँव नीचे करके सिर्फ बैठ गए, और वहीं से हम अपने शरीर को एक्टिव करने का प्रयास करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा। सबसे पहले हम पैरों की क्रिया ले लेते हैं। पंजे को आगे करेंगे और अपने अंगुलियों को सक्रिय करेंगे। सभी साथ करें, अपना वीडियो ऑन रखें, अंगुलियों को सक्रिय करेंगे और धीरे धीरे पंजों को श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब पंजे को गोल गोल घुमाएंगे, 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह दूसरे पंजे को भी अंगुलियां सक्रिय करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरे पंजे को अपनी ओर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पंजे को घुमाएंगे। हमारे पंजे सक्रिय हो गए। अब हम अपने घुटनों को सक्रिय करेंगे, पैरों को सीधा करेंगे
और पैर को फोल्ड करेंगे 5 टाइम्स सीधा और फोल्ड, सीधा एंड फोल्ड, सीधा एंड फोल्ड। अब हम अपने कंधों को, हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, मुट्ठी बंद करें और कंधों को ऊपर की ओर और छोड़ दें। 5 टाइम करेंगे, कंधों को ऊपर और छोड़ दें, कंधों को ऊपर और छोड़ दें। ये हम बैठे बैठे ही कर सकते हैं, खड़े भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम हो बिस्तर से उठने की और धीरे धीरे अपने आप को सक्रिय कर सकते हैं। राउंड राउंड घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज। पांचों उंगलियों को साथ में करके कंधों पे रखेंगे, कोहनियां मिलाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथों को घुमाएंगे, कोहनियां मिलाते हुए जितना हो सके अपने से कोहनियों को पास में लाने का प्रयास करेंगे। ऑपोजिट साइड। रिलैक्स। अब हम थोड़ा अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे, जैसे आप बेड पर बैठे हैं तो अपने बैक साइड पूरा हाथों को ले जाएंगे, और अगर चेयर पे बैठे हैं तो पूरी कमर को जितना ट्विस्ट कर सके उतना ट्विस्ट कर लेंगे। 3 4 5 एंड 6। रिलैक्स करें। नेक्स्ट हम करेंगे अपने गर्दन की क्रियाएं। हाथों को मसाज करेंगे, हथेलियों को गर्म करके पूरे गर्दन पे अपने हथेलियों की गर्माश से मालिश करेंगे। आगे पीछे पूरे गर्दन के अच्छे से मसाज कर लेंगे। जो भी जकड़न है कंधे की वो सारी निकल जाएगी। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे, जितना हो सके पीछे ले जाएं, रुके। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे। जिनको सर्वाइकल पेन हो वो गर्दन को नीचे न लाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को ले। गर्दन की कोई भी क्रिया करते हैं बहुत सूक्ष्म नसें होती है जो मस्तिष्क की ओर जा रही है। धीरे धीरे गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। एक बार और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं। इसी तरह गर्दन को दाएं बाएं भी घुमाएंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे, जितना उसके पीछे देखेंगे, रुकेंगे, धीरे धीरे जाएंगे पीछे। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, पीछे देखें, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, पीछे देखें, श्वास भरते हुए बीच, श्वास छोड़ते हुए पीछे, लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए बीच। एक बार और करेंगे। राइट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए बीच। नेक्स्ट क्रिया में गर्दन को कंधे से लगाने का प्रयास करें, कान को कंधे से लगाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुकाएं, गर्दन को, कंधे को बिल्कुल नहीं हिलाएं।
होल्ड करें, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, कंधे एकदम स्ट्रेट रहे, ऊपर नहीं उठाए, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए बीच में। गर्दन की क्रिया की एक और क्रिया करेंगे। ठुड्डी को कंठ रूप से लगाएं, राउंड राउंड घुमाएंगे, श्वास भरते हुए कान से सटाते हुए, कंधे से कान सटाते हुए पीछे पूरा ले जाते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, पूरा पीछे टच करते हुए, कान कंधे से टच करते हुए आएंगे, आगे कंठ रूप से लगाएंगे। इसी क्रिया को उल्टी तरफ से घुमाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे। एक बार और, श्वास भरते हुए पीछे एंड श्वास छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स करें। नेक्स्ट क्रिया में हम करेंगे, जैसे हमें गर्दन की, हाथों की हो गई, पूरा शरीर अपने सक्रिय हो गया। अब मानो हम उठ के अपना जरूरी काम पूरा किया, उसके बाद हम गार्डन में आ गए या फिर हम किचन में आ गए और हम खड़े हैं और कोई काम हो रहा है या हम गार्डन में खड़े हैं, तो हम ताड़ासन कर लेंगे। अंगुलियों को लॉक करें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पूरा आकाश को छूने का प्रयास करेंगे, हाथों को पूरा ऊपर की ओर खिंचाव देंगे, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास छोड़ते हुए पंजे नीचे और दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। एक बार और श्वास भरते हुए ऊपर, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। इसी क्रिया को हम त्रियक ताड़ासन के रूप में करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पहले हम राइट साइड जाएंगे, दोनों हाथों को राइट साइड खींचिए, जितना खींच सके खींचिए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेफ्ट की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, साथ के पास ले। नेक्स्ट, अपने पाँवों को खोलें। अपने पाँव इतने खोलते हैं कि जितनी हमारी कमर से लेके पैर की जितनी हाइट है उतना हमें पाँव खोल सकते हैं। ये एक मिनिमम होती है कि भाई एक इंसान कितने पाँव खोल सकता है नॉर्मली। श्वास भरते हुए राइट हैंड ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं, जितना हाथ को झुका सके झुकाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। ऑपोजिट साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, कानों से सटा के रखेंगे, सीधा रखेंगे हाथ को। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे दोनों हाथों को
अपने हाथों को सीधा खोल ले और हम ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4, जितना बैठ जा सके उतना जाने का प्रयास करेंगे। पूरी कमर को ट्विस्ट करेंगे। इससे हमारी स्पाइन की सूक्ष्म क्रिया भी हो रही है। 4 5 सही था 7 8 9 and 10। रिलैक्स करें। सभी बैठ जाएं। हमारा मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। ये हमारा, एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को कोई पत्रकारों ने पूछा कि आप इतने घंटे बैठ पाते हो, यह कैसे? काफी घंटे तक अब एक लगातार बैठे रहते हैं, ये आप कितनी हो गई कि आप बैठे रहते कैसे? तो 3 जवाब दिया उन्होंने। पहला जवाब रीढ़ की हड्डी सीधी, दूसरा जवाब रीढ़ की हड्डी सीधी और तीसरा जवाब रीढ़ की हड्डी सीधी। तो आप मान लीजिए अगर आपको बुढ़ापा नहीं लाना है तो हमें हमारा मेरुदंड कितना स्वस्थ रखने की जरूरत है। जी सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आइए हम करते हैं मेरुदंड की क्रियाएं। मेरुदंड लचीला होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी मेरुदंड से ही सारी अभी भाई बहनों के वीडियो अभी भी ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। और साथ साथ में प्रैक्टिकल करना है सबको। मेरुदंड की क्रिया करेंगे तो लेट कर करवाई जाएगी, तो आप लेटने जितनी जगह अगर बनाई तो ठीक है, नहीं तो बना लीजिए और अपना वीडियो ऑन रखेंगे। यस कंटिन्यू। जी सभी लेट जाएं। हमारी स्पाइन बहुत जरूरी है, लचीली होनी बहुत जरूरी। लचीली होने के लिए हम मेरुदंड की क्रियाएं करते हैं। तो सभी लेट जाएं। सबसे पहले हम उल्टा लेटेंगे। उल्टा लेटने की वजह यह है कि ये कंधे के पार्ट की जो भी नसें हैं उनको एक्टिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब उल्टे लेटेंगे हमारा मस्तक पूरा जमीन पे रहेगा और हम अपने हाथों को वी का पोजीशन करेंगे एक बार, और एक बार टी का पोजीशन करेंगे। एक बार वी का और एक बार टी का पोजीशन करेंगे। ये पोजीशन मैंने बता दिया है। और आप उल्टा लेट जाएं। लेट के अपने हाथों को वी के पोजीशन में लाएं। मस्तक को पूरा जमीन पे रखेंगे और हाथों को, अंगूठे को ऊपर रखेंगे, मुट्ठी बना लेंगे और ऊपर उठाएंगे जितना हो सके। 10 बार ऊपर उठाएंगे वी पोजीशन में, 10 बार टी पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पूरे हाथों को सीधा करें, अंगूठा ऊपर, माथे को पूरा जमीन पे रखेंगे, हाथों को उठाएंगे जितना उठा सके, अपनी क्षमता अनुसार उठाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नेक्स्ट वापस वी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। टी और वी के बीच में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। टी की पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स कर।
2 मिनट के लिए मरकट आसन में रिलैक्स करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। 30 सेकंड के लिए पूरे शरीर को रिलैक्स करें। हाथों को नीचे रख के भी कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे। पीठ के बल लेट जाएं और हमने स्पाइन को एक्टिव किया, पीछे की नसों को भी एक्टिव किया। दोनों पैरों के बीच एक पांव जितना फासला। राइट पैर का अंगूठा लेफ्ट पैर की एड़ी से टच करे इतना फासला रखें और दोनों पैरों को राइट की तरफ और गर्दन लेफ्ट की तरफ। हाथों की पोजीशन सीधी रहेगी, कंधों के समानांतर। हाथ गर्दन को लेफ्ट की तरफ, दोनों पैरों को राइट की तरफ। श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए बीच में। यही पोजीशन ऑपोजिट साइड करेंगे। दोनों पैर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, अंगूठा एड़ी से टच है, गर्दन राइट की तरफ गई। श्वास भरते हुए नीचे, होल्ड करें, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल। सेकेंड पोजीशन में हाथों की वही पोजीशन रहेगी। लेफ्ट पैर पे राइट पैर को रखेंगे, अंगूठा और अंगुली के बीच में राइट पैर की एड़ी रखेंगे। दोनों पैरों को एक साथ राइट की तरफ ले जाएंगे और अपनी गर्दन लेफ्ट की तरफ पूरा जमीन तक ले जाएं, होल्ड करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे और गर्दन को राइट साइड जितना नीचे ले जा सके ले जाएं। श्वास भरते हुए। यही पोजीशन दूसरे पैर से करेंगे। अभी राइट पैर नीचे है और लेफ्ट पैर ऊपर है, अंगूठा और अंगुली के बीच में एड़ी को रखा है। पहले ले जाएंगे राइट की तरफ, दोनों पैर को राइट की तरफ ले गए, अंगूठे को जमीन से टच किया, गर्दन लेफ्ट साइड में। यही पोजीशन हम ऑपोजिट साइड करेंगे। दोनों पैरों को राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड ले गए और श्वास भरते हुए ऊपर। रिलैक्स करें। अब हम करेंगे टखनों के ऊपर टखना। 1 मिनट, पहले 2 क्रिया अभी हमने जो की, क्रिया नंबर 1 और क्रिया नंबर 2, जी इनका एक बार पुनः आप करवाइए। मैं सबको सब वीडियो ऑन रखेंगे, आप देखिए सब सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। संजू जी जी इंस्ट्रक्शन देते हुए 2 क्रिया आप करवाइए, जी ताकि हमारे पास समय है काफी। हम इतना फास्ट नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करना है। और एक एक क्रिया आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं सबके वीडियो स्क्रीन पे ले रहा हूँ, आप जी लोग करिए अपने अपने वीडियो, इंस्ट्रक्शन दीजिए आप जी। और सबको अब करने सभी के लिए। लेट जाएं। मुझे बहुत 2-3 ही वीडियो चालू दिख रहे हैं, ऑन दिख रहे हैं। दोनों पैरों को सीधा करें। पहली क्रिया में दोनों पंजों के बीच करीब एक पांव होता है उतना फासला रखें। यस, अशोक जी का वीडियो दिख रहा है, सारिका जी का दिख रहा है, अरुणा जी, अर्चना जी, जयमाला जी, कोमल जी, कमल जी, शशि जैन, वैशाली, अंजू पारख, वीवो का
और बाकी काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, और कैमरा सेट कीजिए ताकि आप जो क्रिया कर रहे हो क्लियर हमें दिखाई दे। यस। पहली क्रिया में अपने राइट पैर का अंगूठा लेफ्ट पैर की एड़ी के पास रखें। ट्विस्ट लेफ्ट करते पैर, हुए। हाँ, और दोनों पैरों को एक बार राइट साइड ले जाएं और गर्दन को लेफ्ट साइड। अंगूठे को एड़ी से लगाएं। हाँ जी, बहुत अच्छा। दूसरी क्रिया में अपनी पैरों के अंगूठा और अंगुली के ऊपर रखेंगे। हाँ जी, हाँ, अशोक भाई जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों पैरों को राइट साइड ले जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। हाँ, और आपने एक पैर से दोनों साइड नहीं किया, दोनों साइड लेना है। दोनों साइड लेना है। पैर जिधर जा रहे हैं गर्दन हमेशा गर्दन विपरीत ऑपोजिट। दिशा में। हाँ जी, हाँ, अब दूसरा पैर नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। काफी लोग देख रही हूँ कर रहे हैं, और कईयों का वीडियो में पाँव दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कर तो रहे हैं लेकिन सही तरीके से कैमरा सेट नहीं है होने बिल्कुल, की। सारिका जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सारिका जी, कोमल जी, जिनके पैर दिख रहे हैं मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। ओ अब माय हम करते हैं नेक्स्ट क्रिया। जी। अभी क्रिया नंबर 1 और 2 हमने की। ध्यान रखना है 8 प्रकार की क्रिया है, इसमें से पहली 2 क्रियाएं हमने की, अभी 6 क्रियाएं हमें और करनी है। हम बीच बीच में कुछ मेरुदंड से रिलेटेड आसन भी कर सकते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के लिए जो बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। कुछ आसनों का भी इसमें समावेश किया जा सकता है। तो संजू जी, हो सके जी, तो 1-2 कुछ आसन जो रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं, उन आसनों को भी आप ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्रिया हम है पेट रखना। दोनों पैरों को राइट साइड ले जाएंगे और गर्दन लेफ्ट की तरफ। दोनों पैर आपस में एक दूसरे के ऊपर टखने पे टकना। पैरों को राइट साइड लेके गए, गर्दन लेफ्ट साइड। इस बार गर्दन, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड। पैर के ऊपर पैर टखने के रखना है, पैर। टखने यस। पे टकना, टखने पे टकना। इस प्रकार इसी को ऑपोजिट साइड करेंगे। इस बार लेफ्ट पैर ऊपर है, राइट पैर नीचे है। दोनों पैरों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैरों को लेफ्ट ले गए, गर्दन राइट साइड। श्वास भरते हुए बीच में और दोनों पैरों को खोल दे। एक और क्रिया कर लेते हैं, 4th नंबर। राइट पैर को फोल्ड करके अपने घुटने के पास रखेंगे। पैर को, घुटने को, राइट पैर के घुटने को जमीन तक ले जाने का प्रयास करेंगे और गर्दन को लेफ्ट की तरफ जितना हो सके नीचे तक जमीन टच करने का प्रयास। अंगूठा नहीं उठाए, अंगूठा जमीन से लगा रहे। आपकी जितनी कैपेसिटी है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपने घुटने को नीचे की ओर ले जाएंगे। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड किया, राइट पैर के घुटने के पास रखा, पैर को मोड़ते हुए
घुटने को जमीन पे लगाने का प्रयास और अंगूठा जमीन से लगा हुआ रहेगा, गर्दन लेफ्ट की तरफ जाएगी। होल्ड करें, जितना कोशिश करें जाए जाए, थोड़ा और नीचे जाए, घुटने को जमीन तक ले जाने की कोशिश करें। श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर सीधे। यह 2 क्रियाएं हम कर की, 4 क्रियाएं हमने कर ली। अब हम बीच में करेंगे। जी, अभी क्रिया नंबर 3 और 4 2 क्रियाएं बताई गई। अब इनका अभ्यास आपको करना है। मैं सबके वीडियो स्क्रीन पे ले रहा हूँ, गैलरी व्यू ले रहा हूँ। जी, हाँ, चलिए। टखने पे टखना रखें और राइट साइड ले जाएं और गर्दन को लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे और श्वास भरते हुए बीच में लाएंगे। टखने पे टखना मतलब अपने अपने पंजे को क्रॉस करेंगे। एक पैर उठाते हुए दूसरे पैर के टखने पे रखना है। वही चीज हम अपोजिट साइड ले जाएंगे। पहले अगर राइट लेके गए हैं तो दूसरी बार हम लेफ्ट ले जाएंगे और गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जो लोग भाई बहन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। सारिका जी का बहुत अच्छा हो रहा है। कोमल जी सिपानी। छोटूलाल जी, आप क्रिया नंबर 4 कर रहे हो। क्रिया नंबर 3 पहले कीजिए, टखने पे टखना रखते हुए। यस, इसका पहले 3 राउंड कर ले, उसके बाद क्रिया नंबर 4। बहुत बढ़िया। अब क्रिया नंबर 4। चौथी क्रिया में हाँ, राइट पैर उठा के घुटने के पास रखेंगे, लेफ्ट पैर के घुटने के पास, और उसको फोल्ड करते हुए जमीन तक ले जाएंगे। अंगूठा जमीन पे लगा हुआ रहेगा और घुटने को कोशिश करेंगे जितना नीचे ले जा सके ले जाएं। गर्दन ऑपोजिट साइड रहेगी। धीरे धीरे करें, जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल स्लो। थोड़ी देर वहां होल्ड होने की प्रयास करें, होल्ड रखने का प्रयास करें और पैरों को सीधा करें। आगे हम करते हैं, आज मार्जरी आसन करेंगे। बीच में हम मार्जरी आसन ले लेते हैं। जी, मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है मार्जरी मार्जरी आसन। एक बार देख लीजिए आप कैसे किया जाता है, उसके बाद आप 3 राउंड। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम हो वो भी कर सकते हैं। वो बैठ के करेंगे, वो भी पोजीशन बता देती हूँ मैं। नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएं, हाथों को घुटनों पे रखें, श्वास छोड़ते हुए पूरे पीठ को पीछे की ओर ले जाएं। गर्दन सीधी रहेगी और श्वास भरते हुए स्पाइन को पूरा अंदर घुसाएं, अंदर की ओर ले आए, स्पाइन को बाहर की ओर। जितना हो सके कैपेसिटी अनुसार करेंगे। थोड़ी देर होल्ड रखेंगे और अपनी स्पाइन को भीतर की ओर ले आए। एक बार और, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए भीतर। इसी क्रिया को
जिन जो घुटनों से कर सके, घुटने के बल आ जाए, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरी स्पाइन को भीतर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए भीतर की ओर, पूरी स्पाइन को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर ले आएंगे और स्पाइन को भीतर की ओर। पूरी अपनी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाती है इससे। इसको कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। श्वास बढ़ते हुए भीतर, अपने नाभि को दर्शन करते हैं। जितना भीतर की ओर ले आए अपनी गर्दन को और पीठ को पूरा ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए गर्दन ऊपर, स्पाइन को लचीली बनाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया आसन है जो हमें हर रोज करना चाहिए। इसको हम पंजों को हाथ जैसे जैसे हमारा अभ्यास हो जाए, हथेलियों को भीतर रखते हुए भी कर सकते हैं। इससे अपने हाथ भी मजबूत होते हैं। हथेलियों को भीतर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा गर्दन को भीतर ले जाएं, स्पाइन को पूरा ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए पूरी स्पाइन को अंदर की ओर ले जाएं। इससे हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। जब बच्चे छोटे हैं उनको अभी से करने का प्रयास अभ्यास हो जाए तो उनकी स्पाइन हमेशा लचीली रहेगी। धीरे धीरे शशांक मुद्रा में आ जाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ थोड़ी देर होल्ड करें, रेस्ट करें, अपने पूरी स्पाइन को रेस्ट दें, माइंड को रेस्ट दें। लंबे गहरे श्वास लें। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, अपने हाथों को कंधों से पकड़े, दोनों हाथों को और ट्विस्ट करें। पूरा राइट की तरफ झुके, एक बार राइट की तरफ बीच में आए और लेफ्ट की तरफ। ये कमर का पूरे पार्ट में खिंचाव होता है। इस पे स्पाइन में जो भी हमें जो मार्जरी आसन हमने किया उससे जो खिंचाव आया उसमें रेस्ट मिलता है। रिलैक्स। एक और हम करेंगे, घुटनों के बल जो बैठ सके वो बैठे।
अगर जिनको घुटनों के बल नहीं बैठना है, बैठ पाए, वो दंडासन में आ जाएं। दंडासन में बैठ के हाथों को, राइट हैंड को ऊपर ले जाएं और लेफ्ट हैंड को पैर से लगाएं। जितना ऊपर ले जा सके ले जाएं और लेफ्ट हैंड को पैर के एंगल से टच करेंगे। इसी तरह ऑपोजिट करेंगे, राइट हैंड से अंगूठा पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड का और लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। इससे पूरी अपनी स्पाइन जो है ट्विस्ट हो रही है। इसी क्रिया को जो घुटने के बल बैठ पाए वो घुटने के बल बैठ जाए और अपने पूरे राइट हैंड को ऊपर ले जाके जैसे ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट पैर पकड़ेंगे अपन। राइट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ा है और लेफ्ट हैंड को ऊपर किया है। इसी तरह लेफ्ट हैंड से राइट पैर पकड़ा है और राइट हैंड ऊपर किया है। इस तरह हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स करें। दंडासन में आ जाएं। अब हम करेंगे दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। जितना हो सके पीछे की ओर जाएं और अपने मस्तिष्क को जमीन तक ले जाने का प्रयास करें जितना हो सके। 1। हिप्स को ना उठे उसकी कोशिश करें। 2 3 4 5। इसमें भी अपनी स्पाइन पूरी ट्विस्ट हो रही है। 6 7 8 9 10। रिलैक्स करें। नेक्स्ट हम करेंगे वक्रासन, जिसमें मैं सामने से बता देती हूँ। वक्रासन में भी दोनों पैरों को सीधा करें, दंडासन में आ जाएं। राइट पैर को फोल्ड करके घुटने के पास रखेंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने पंजे को, अपने पैर को जहां तक आप पकड़ सके पकड़ने का प्रयास करेंगे। राइट हैंड पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, पूरी कमर ट्विस्ट हो रही है और पीछे देखने का प्रयास करेंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे हाथों का खोले और नॉर्मल पोजीशन में आए। दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड किया, श्वास बढ़ते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पंजे को पकड़ेंगे। जहां तक आपकी क्षमता जो है उसके हिसाब से आप पकड़ेंगे, लेकिन हाथ को फोल्ड करके जरूर कोशिश करें कि पैर के पंजे को, टखने को जहां भी पकड़ पाए पकड़े और पूरे हाथ को पीछे की ओर ले जाएं। लेफ्ट हैंड को पीछे, हो सके अपनी कमर होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास भरते हुए ऊपर दोनों पैर को सीधा करेंगे।
क्या आप लोग साथ में करने का प्रयास कर रहे हैं? एक बार बिल्कुल सभी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफी भाई बहन कर भी रहे हैं। अभी हमें जो 4 क्रियाएं हमारी बची हुई है, उन क्रियाओं का अभ्यास हमें करना है। क्रिया नंबर 5, 6, 7 और 8। जी, अब हम करेंगे पांचवी क्रिया। पांचवी क्रिया में दोनों पैरों को खोल लेंगे। इतना खोले, अपने कंधों के बराबर खोल लेंगे और राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के एड़ी से टच करते हुए हाथों को सीधा रखेंगे, कंधे के समानांतर, और जितना नीचे जा सके दोनों पैरों को नीचे ले जाएं। इससे हमारे स्पाइन में बहुत खिंचाव आता है, और कोशिश करें थोड़ी देर होल्ड रखने की। ये बहुत ही अच्छा आसन है, अपने पेट के सारे अवयव सब पे पूरा खिंचाव आता है, थाई मसल पे पूरा खिंचाव आता है। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों पैरों को ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, गर्दन को, अगर दोनों पैर राइट साइड गए गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। होल्ड रखे, घुटना एड़ी से लगा रहे, होल्ड रखे थोड़ी देर के लिए। दोनों पैरों को बीच में ले आए और सीधा करें। नेक्स्ट क्रिया में दोनों पैरों को आपस में मिलाए, फोल्ड करें, रिदम के पास लाए, दोनों पैर आपस में एक दूसरे के ऊपर, दोनों पैरों को राइट साइड ले जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड। दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर, पंजे एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड ले जाएंगे, दोनों पंजों को आपस में एक दूसरे के ऊपर, और दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर, में पैर जा रहे हैं लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड। दोनों पैरों को धीरे धीरे सीधा करेंगे। बिल्कुल सीधा। क्रिया नंबर 5 और 6 अभी हमने 2 क्रियाएं और सीखी। अब दोनों क्रियाओं का अभ्यास करना है हमें। संजू जी आप देखिए सब बरोबर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, सबको देखिए आप। मैंने अभी गैलरी व्यू लिया है, जिनके वीडियो ऑन है सब दिखाई दे रहे हैं। चंदू जी बिल्कुल आपका वीडियो दिख रहा है। अनिल जी, अर्चना जी, सुमन जी, छोटू लाल जी, कोमल शिपानी, सबके वीडियो ऑन देख रहा हूं मैं। आप जी लोग करेंगे अभी। संजू जी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको करना है। जी, दोनों पैरों को सीधा करें, एड़ी के साथ पंजा लगा रहे, जैसे लेफ्ट पैर की एड़ी और राइट पैर का घुटना। पहले दोनों घुटनों पैरों से को फोल्ड मोड़िए कर, पैरों को। घुटनों में दोनों पैरों कितना को गैप मोड़िए। रखना है वो बताइए पहले। अशोक जी शायद आप चौथे नंबर वाली क्रिया कर रहे हैं। अब हम्म। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए जी, और खुला कीजिए दोनों पैरों को। फासला रखिए, 1.5 हाँ, फुट का फासला। और फिर राइट पैर के घुटने से लेफ्ट पैर के एड़ी को टच कीजिए और दोनों को फोल्ड कीजिए। बिल्कुल ठीक। अभी अशोक जी बहुत बरोबर। पैरों में थोड़ा सा गैप और बढ़ाइए अशोक जी। आपका घुटना एड़ी को टच करना चाहिए। यस। घुटने जिधर जाएंगे गर्दन ऑपोजिट दिशा में। चंदू जी बहुत बढ़िया, छोटू लाल जी बहुत बढ़िया, अशोक जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कोमल ये जी देख के बहुत शिकवानी अच्छा बहुत लग रहा बढ़िया। है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी साथ में करते हैं तो उनको अपनी प्रॉब्लम भी पता चलती है कि क्या नहीं हो रहा है, वो भी पता चलता है। जी, नेक्स्ट दूसरी क्रिया में दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, एक पंजे के ऊपर पंजा, घुटने पे घुटना।
जब हमारा पूरा घुटना और पैर राइट साइड जा रहे हैं तो हमारी गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी, पूरी बॉडी नहीं जाएगी। चंदू जी दुगड़, आपकी पूरी बॉडी जा रही है। दोनों हाथों को सीधा रखिए, दोनों हाथों को सीधा कंधों के समानांतर रख के बहुत अच्छा। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक बार सभी जन मार्जरी आसन साथ में करेंगे। मार्जरी आसन। सभी जिनको घुटनों के बल आना है वो घुटनों के बल आ जाएं। जिसको कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। जी बहुत अच्छा। अपने घुटना जितना खुला हुआ है उतनी दूरी पे ही अपने हाथों को रखना है। बहुत अच्छा जी। श्वास भरते हुए भीतर की ओर, मेरुदंड को ऊपर की ओर उठाते हुए गर्दन को नीचे लाना है, और मेरुदंड को नीचे लाते हुए गर्दन ऊपर छत की ओर देखना। से पूरी स्पाइन जो है पूरी फ्लेक्सिबल बनती है। बहुत अच्छा चंदू जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। कमल फूल जले, बहुत बढ़िया। अर्चना जी, शारिका जी, वृषल जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आपने छोटू लाल जी बहुत बढ़िया, कोमल जी, चंदू जी, कंचन जी, बहुत बढ़िया। ओमर हम नेक्स्ट दो क्रियाएं और ले लेते हैं। हाँ, दो क्रिया नेक्स्ट करने से पहले एक बार आप सेतु बंदासन अगर हो सके जी तो करवा दीजिएगा। जी। सेतुबंद आसन में अपने पैर को दंडासन में ले आए और एक एक पैर को फोल्ड करते हुए अपने नितंब के पास ले आएंगे। इनकी पोजीशन अपने कंधों के समानांतर खुली रहेगी और अपने हाथों से अपने पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास, टखने को पकड़ने का प्रयास। अगर आपका टखना पकड़ा नहीं जा रहा है, दोनों हाथों को आप नीचे भी रख सकते हैं। और अगर आप इसी को और वेरिएशन से करना चाहें तो अपने कमर जैसे धीरे धीरे उठाएंगे तो अपने दोनों हाथों को नीचे लॉक भी कर सकते हैं। तो ये इसकी तीन पोजीशन है। पहले टखने को पकड़ने की, दूसरी है हाथों को सीधे रखने की, और तीसरी है अपने हाथों को लॉक करके पूरा स्पाइन को उठाने की। तो पैरों को फोल्ड किया, नितंब के पास रखा, दोनों हाथे से टखने के पहले ये बताते हुए टखने पकड़ के धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे, जितनी उठा सके उठाएंगे। ये हमारी पेट के भीतर के सारे अवयवों के लिए अच्छा है। हमें लेडीज को जो भी प्रजनन अंग है उनके लिए बहुत अच्छा है। होल्ड रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10। धीरे धीरे कमर को नीचे ले आएंगे। इसी को अगर किसी को टखने पकड़े नहीं जा रहे हैं, हाथों को नीचे रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, होल्ड रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे कमर को नीचे लाएंगे। एक और वेरिएशन देखते हैं इसमें। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथों को लॉक करेंगे, जितना ऊपर ले जा सके ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोनों हाथों को खोलें।
इसी में अगर आप और एडवांस में करना चाहे, श्वास भरते हुए ऊपर दोनों हाथों को लॉक और एक पाँव को ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स करें, पूरे हाथों को धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, दोनों पैरों को सीधा करें, पूरे बॉडी को रिलैक्स करें। रिलैक्स। आप लोग मेरे साथ करेंगे, मैं देखती हूँ और आप अपने पोजीशन ले। मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ, जी एक बार देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं, उसके बाद हम बाकी दो जो क्रियाएं बची हुई है बाद में लेंगे। यस, सेतु सभी अपने, बंदासन। अशोक अगर जी, टखने टखने ना पकड़ सके तो कोई बात नहीं, हाथों को नीचे रख ले और कमर को उठाएं, जितनी उठा सके उठाएं, जबरदस्ती नहीं करें कमर के साथ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, चंदू जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कमल फूलजला मैडम कमर को उठाइए, अर्चना जी कमर उठाइए, चंदू जी कमर को उठाइए और रुकिए थोड़ी थोड़ा देर। और, थोड़ा और जी। सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। होल्ड रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे कमर को नीचे लाएंगे, झटका नहीं देंगे, धीरे धीरे कमर बिल्कुल को धीरे नीचे। धीरे। बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। संजू जी, इसमें मैं एक थोड़ा सा और एडवांस जी करवाता हूँ, मैं बता जी दूं कैसे करना है आपको। जी 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 इसमें 4 स्टेप में करेंगे आप, 4 स्टेप में करेंगे। पहले एक में आप कमर उठाएंगे, जी। दो एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आ जाएंगे और पूरा हाँ जंघाओं में खिंचाव महसूस होगा। अशोक जी आप करिए, साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। लेटिए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए, जंघाओं में पिंडलियों में खिंचाव महसूस होगा। जी रुकना है यहाँ पे। तीसरे स्टेप में एड़ियां नीचे ले आइए। चौथे स्टेप में कमर नीचे ले आइए। 4 स्टेप है, काउंटिंग के साथ। 1, कमर ऊपर। 2, एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए। 3, एड़ियां नीचे। 4, कमर नीचे। रिलैक्स, रिलैक्स। पैरों को सीधा कर ले। अब क्रिया नंबर 7 और 8। जी। 7वीं क्रिया में सीधे लेट जाए, दोनों हाथों की पोजीशन, दोनों हाथों को अपने शरीर के पास ले आए और अपने कमर को ऊपर उठाएं, जितना हो सके कमर को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे ले जाएं। होल्ड रखें, एक बार और करेंगे। कमर को उठाएं और धीरे धीरे नीचे ले जाएं। इसी में एक और वेरिएशन है जो एडवांस कर सके। एड़ी और कंधे के पार्ट ही ऊपर नीचे रहेंगे और पूरा जितना होल बॉडी है उसको ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना ही करे, जबरदस्ती ना करे। उठा के और अपने पूरे शरीर को नीचे पटकेंगे। उठाएं, ऊपर उठाएं, इस तरह।
एक बार और करेंगे। कंधे और एड़ी पे है पूरा शरीर है। इससे अपने पूरी जितने शरीर को ऊपर उठाएं और नीचे की ओर एक साथ लेके आएंगे। रिलैक्स करें। नेक्स्ट क्रिया में अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, मुट्ठी बना लेंगे और अपने आप को रोल रोल घुमाएंगे, बेलन की तरह रोल रोल घुमाएंगे इस तरह। पूरे बॉडी की मालिश हो रही है। पूरी बॉडी की मसाज हो रही है बेलन की तरह। अपने अपना शरीर पूरा हल्का हो जाता है। रिलैक्स करें। एक बार और करेंगे। हाथों को ऊपर, मुट्ठी बनाएं, अपने लॉक करें अंगुलियों को आपस में मिला के और पूरे बॉडी को बेलन की तरह रोल रोल घुमाएंगे। रिलैक्स। क्रिया नंबर 7 और 8 अभी हमने की। क्रिया नंबर 7 और 8 ये भी मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो 8 प्रकार की क्रिया, और इन क्रियाओं के बाद में हम आखिरी में कायोत्सर्ग भी कर सकते हैं। तो कायोत्सर्ग का लेट कर आप कायोत्सर्ग थोड़ी देर के लिए कर सकते हो। और थोड़ा ही समय बचा है हमारे पास, किसी की कोई जिज्ञासा समाधान होगा उसको भी लेना है, तो आप 1 मिनट कायोत्सर्ग कर ले। जी। सभी अपनी जगह पे लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच करीब करीब 1 फीट का फासला। जो बैठ के करना चाहे बैठ के करे, जो लेट के करना चाहे लेट के करे। कायोत्सर्ग हम तीनों प्रकार से कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। जो बैठ के कर रहे हैं उनको हाथों की मुद्रा होगी ज्ञान मुद्रा या फिर वितराग मुद्रा। लेट के जो कर रहे हैं उनके हाथों को शरीर से आधा फीट की दूरी पर रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद। आसनों से, मेरुदंड की क्रियाओं से जो भी तनाव अपने पूरे शरीर में आया, जो भी खिंचाव आया, उसको रिलैक्स करने के लिए हम कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। मन शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, हलन चलन न करे, पूरी स्थिरता। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरे शरीर को स्थिर और शिथिल कर दे। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास छोड़ें। आते जाते श्वास को देखें। आसन प्राणायाम द्वारा आए हुए तनाव, खिंचाव को रिलैक्स करने का ये प्रयोग है। जागरूकता के साथ पैर के अंगूठे से लेके एक एक अवयव में जाते हुए नीचे से ऊपर पूरे शरीर के भीतर के होने वाले हलचल को देखते हुए रिलैक्स करें पूरे शरीर। ढीला छोड़ दें, कहीं कोई तनाव नहीं।
केवल रिलैक्सेशन करें, अपने पूरे शरीर को तनाव मुक्त करें, ढीला छोड़ दें, मन को शांत करें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया है। चित्त को ललाट के मध्य भाग पर लाएं, वहां ब्राइट व्हाइट कलर का ध्यान करें। पूर्णिमा के चांद के जैसा चमकता हुआ श्वेत रंग को देखें। अनुभव करें श्वेत रंग की किरणें पूरे ललाट पर फैल रही है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद की अनुभूति करें। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें। जो लेटे हुए है लेफ्ट करवट लेके बैठने की मुद्रा में आ जाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए ओम अरहम। हाथों को घर्षण करके आंखों पे रखेंगे। हाथों की हथेलियों की उस मांस आंखों को देंगे और धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलें। ओम अरहम। ओम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। छोटा सा हमने ध्यान भी किया और कायशुल भी किया। तो कोमल जी शिपानी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। ऐसे संजू जी, बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से आपने सारी मेरुदंड की क्रियाएं और कायोत्सर्ग करवाया। बहुत ही अच्छी लगी। सब मेरे से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज। कमल फूलझले मैडम, कुछ कहना है आपको? यस, अर्चना जी। नमस्कार। अ, ब- संजू जी, आपने बहुत ही सुंदर आसन और मेरुदंड के सब आसन बहुत अच्छी तरीके से किया थैंक यू। सबके। और ये और हमें उसका बहुत लाभ होगा। बहुत सुंदर। थैंक यू मैडम। कमल फूलझले मैडम, उसके बाद चंदू जी दुगड़। कमल मैडम, उसके बाद चंदू जी। नमस्ते सर। आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ। आसन भी अच्छे हुए। हमने भी किए कुछ नहीं किए, जो हुआ था वो सब किया, अच्छे से किया और अच्छे से भी सिखाया भी। आपने भी सिखाया और उन्होंने भी सिखाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम अरहम। Thank you. चंदू दुगड़ जी। जय जिनेन्द्र। जय आज जिनेन्द्र। संजू ने बहुत ही अच्छा प्रयोग करवाया। सारे कमर की सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी करी। बहुत बहुत संजू थैंक्स। और इसी तरह से आगे और बढ़ते रहो। बहुत बहुत थैंक्स संजू, बहुत अच्छा करवाया। डांगे सर। ना सर, बढ़िया। तो संजू जी ने आज हमारे जो सूक्ष्म व्यायाम और मेरुदंड के लिए क्रिया है, इस विषय पे बहुत ही सुंदर सेशन लिया है। बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म क्रिया भी करके लिए हैं जो मेरुदंड के लिए बेनिफिशियल हो। मराठी में बोला जाता कणाधीश तो ईश। कणा मीन्स मराठी में स्पाइन, हिंदी में इंग्लिश में स्पाइन बोला जाता। तो जिसका कणा सुंदर है, बैलेंसिंग है, प्रॉब्लम नहीं है मेरुदंड में, तो उसका बहुत बैलेंसिंग अच्छा रहता है। और जो भी हमारे चक्र है
वो भी उससे मेरुदंड से गए। मेरुदंड के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो उससे इसीलिए हमें अच्छी अनुभूति आने के लिए, हमारा बैलेंसिंग अच्छा रहने के लिए, हमारे नर्व सिस्टम के पूरे केबलिंग जो वायरिंग है, नर्व्स है, वो पूरे स्पाइन से गए हुए यहाँ तक। तो इसीलिए हमारा स्पाइन बहुत महत्वपूर्ण है। स्पाइन में अगर कुछ दिक्कत आती है तो हमारे शरीर में पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे अनेक फंक्शन रुक सकते हैं। तो आज संजू जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। बहुत ही सुंदर सेशन उन्होंने लिया है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। हमारे आनंदमल सिटिया सर ने भी बीच में हमें कुछ कुछ करेक्शन की है, तो एक स्मूथ वे से आज का सेशन हुआ है। मैं पुनश्च संजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तीनों संस्थाओं की ओर से सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऐसी ही निरंतर सेवा हमें आगे भी मिलेंगी। और बहुत सुंदर सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साधक हमारे देश प्रदेश से जुड़े हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। चलिए सर, हम समापन की ओर बढ़ेंगे। बहुत जी सुंदर सेशन। आप अशोक जी, सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे मौका दिया गया, आगे भी कुछ नई कोई भी चीज होगी तो जरूर लेके आने का भाव रखती हूँ। ओम आराम। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, समापन करवाइए प्लीज। जय जिनेंद्र। एक मुक्तक से समापन करेंगे। हर कोई चाहता आगे बढ़ना चाहिए, हर कोई कहता है आगे बढ़ना चाहिए, और कहता है नव इतिहास गढ़ना चाहिए। चिंतन इस बात का करना पड़ेगा बंधुओं, चिंतन इस बात का करना पड़ेगा बंधुओं कि आगे आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ओम 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 अरहम। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। कोमल जी स्लोगन बोलिए, कोमल जी। जी धन्यवाद। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर घंटा हर रोज, रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज।